अस्सलामुअलैकुम। जमात दौम मज़मून जुग्राफिया यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर आज हम सबक नंबर 3 तबई साख्त और आबी निज़ाम का मुताला करने वाले हैं। तबई साख्त का मतलब होता है ज़मीन की अलग अलग कुदरती तरीके से जो बनावट होती है उसको हम कहेंगे तबई साख्त। ज़मीन की तबई साख्त मतलब कहीं पर पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पे चट्टान है, कहीं सतह मुर्तफ़ा इलाके हैं, कहीं हमवार मैदानी इलाके हैं, तो कहीं साहिली इलाके हैं। तो ये क्या कहेंगे हम, ज़मीन की तबई साख्त जो कुदरत से हमको हासिल हुई है। और आबी निज़ाम इसमें दरियाओं का जिक्र है। तो आज जो हम सबक का मुताला करने वाले हैं इसमें भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त और आबी निज़ाम का मुताला करेंगे। इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि जो पॉइंट्स हैं वो हमको क्लियर हो सके। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 से 23 पर ये सबक जो है मौजूद है। सबसे पहले तबई साख्त भारत, तो भारत को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको तबई साख्त का मतलब समझा दिया है। तबई साख्त के लिहाज से भारत को 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी कुदरत की तरफ से हमको 5 तरह की जो है ज़मीनी शक्ल या ज़मीनी जो तब्दीली है हमको भारत में दिखाई देती है। तो वो किस तरह से तकसीम हुए हैं तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हमको जो बताया गया है हिमालय का इलाका बताया गया है। तो हम शक्ल में देख सकते हैं यहाँ पर ये शुमाल और मशरिक में जो है फैला हुआ है हिमालय का इलाका। इसको हम अगली स्लाइड्स पर इन डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हम क्या देख रहे हैं, पहला तबई साख्त का जो इलाका है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है शुमाली भारत का मैदानी इलाका। तो आप इस मैप में देख सकते हो हिमालय के बाद जो है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, यानी जो मैदानी इलाके हैं, हमवार इलाके जिसको हम कहेंगे, जहाँ पर कोई सतह मुर्तफ़ा नहीं है, चट्टाने नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो ये मैदानी इलाके हुए। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिखाया गया है ये पूरी हमवार मैदानी इलाके हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय जजीरा नुमा। तो जजीरा नुमा क्यों कहा गया है, तो इस मैप में जो आप देख रहे हो एक ट्रायंगल की शक्ल में उसको दिखाया गया है। तो इसको जजीरा नुमा इसलिए कहा गया है, जजीरा ना कहते हुए इसको जजीरा नुमा कहा गया है क्योंकि इसके तीनों साइड जो है पानी है। और जजीरे की तारीफ हम पढ़ चुके हैं। जजीरा जिसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, जजीरा कहलाता है। तो आप देख रहे हो इसके तीनों सिमत में जो है पानी है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, जजीरा नुमा। नेक्स्ट हम देखते हैं साहिली इलाका। तो ये जो ब्लू कलर से आपको कलर करके बताया गया है ये साहिली इलाके हैं, मतलब यहाँ तक हमको साहिल दरकार है। और उसके बाद आता है भारतीय जज़ायर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे मगरिब में जो है बहर अरब है, और फिर मशरिक में जो है बहर बंगाल है, और जुनूब में जो है बहर हिंद है। तो इसी तरह से जो है जज़ायर को भी तकसीम किया गया है, बहर अरब के जज़ायर और बहर बंगाल के जज़ायर। तो इनको हम अगली स्लाइड्स पर इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया हिमालय, यानी भारत की तबई साख्त का सबसे पहला हिस्सा क्या है, हिमालय। तो इसीलिए आपको हिमालय के बारे में बताया जा रहा है। तो हिमालय एक जदीद लहरेदार पहाड़ है। ये मगरिब में ताजिकिस्तान की पामीर की सतह मुर्तफ़ा से आसाम तक फैला हुआ है। तो लहरेदार पहाड़, जैसे कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि लहरेदार पहाड़ जो है किस तरह से वजूद में आते हैं। तो आप देख रहे हो एक सिलसिला सा बना हुआ है, ये दबाव वाली हरकत से जो है वजूद में आते हैं। उसके बाद है ये एशिया का अहम पहाड़ी निज़ाम है। तो यह इससे ज़्यादा जो हिमालय के जो सिलसिले हैं, जो हाइट है हिमालय की, ये ऊंचाई जो कह सकते हैं हम, पूरी दुनिया में इतने ऊंचे पहाड़ी सिलसिले कहीं और पाए नहीं जाते। और K2 जो आपको इस डायग्राम में दिखाई गई है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी कहलाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है पूरे दुनिया की, उसी तरह से उसके बाद जो दूसरे नंबर पर नाम आता है वो K2 का आता है। तो भारत में जम्मू और कश्मीर से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। तो नेक्स्ट मैप में आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा जो है हिमालय का हिस्सा है। तो कुछ हिस्सा हमारे भारत में है और कुछ हिस्सा दूसरे ममालिक में है, जैसे कि आपको अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। तो इस तरीके से ये पहाड़ी सिलसिले जो है दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि ये हिमालय बिलतरतीब 4 मुतवाजी पहाड़ी सिलसिले हैं। तो मुतवाजी इंग्लिश में इसको पैरेलल कहते हैं। जिस तरह से आपने रेल की पटरियों को देखा होगा ये आमने सामने होती हैं, उसी तरह इसको हम क्या कहेंगे, मुतवाजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवालिक हिल्स यानी शिवालिक पहाड़ है, तो यहाँ पर नाम दिए गए, ये मुतवाजी मतलब आमने सामने। तो नंबर 1 इसको दिया गया शिवालिक हिमालय। जिस तरह से मैं नाम रीड कर रही हूँ प्लीज आप जो है मैप को देखो। हिमालय असगर यानी उसके बाद आता है हिमालय अकबर, फिर उसके बाद आता है बैरून हिमालय पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो शिवालिक पहाड़ी सिलसिले से हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा हिमालय को 4 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है, मुतवाजी 4 हिस्सों में। मुतवाजी का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होता है। उसके बाद हम एक एक कर कर जो है उसको मुताला करने वाले हैं। तो शिवालिक हिमालय में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो येलो लाइन आपको बताई गई है, तो हम अगर देखते हैं भारत को हिमालय को, तो हिमालय की भी 4 सिमत होगी। तो सबसे ये जो सिमत होगी ऊपर वाली, इसको हम शुमाल कहेंगे, और ये जो सिमत होगी ये जुनूब कहलाएगी, ये मगरिबी सिमत कहलाएगी, और ये मशरिकी सिमत कहलाएगी। तो इसी तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो शिवालिक जो पहाड़ी सिलसिले आते हैं ये तमाम हिमालयी सिलसिले से इनकी जो ऊंचाई है वो कम है, सबसे कम ऊंचाई में इनका शुमार होता है। उसके बाद हम देखेंगे हिमालय असगर, जिसको इंग्लिश में लेजर हिमालय कहा जाता है। लेजर का भी मतलब छोटा होता है और असगर का भी मतलब छोटा होता है। तो आप इस मैप में जो है अच्छे से समझ सकते हैं। आपको भारत के ऐसे हिस्सों को जूम करके दिखाया जा रहा है जहां हिमालय के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, ताकि उसको आप बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ सको। तो इस मैप को भी जूम करके आपको बताया गया है। यहाँ पर ऑरेंज कलर की जो कलर है उससे आपको जो है लेजर हिमालय यानी हिमालय असगर के बारे में समझाया जा रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो ब्लू है वो थोड़ा सा लाइट हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, हिमालय असगर। तो यहाँ पर ये पहाड़ी सिलसिले ओरिजिनली ऐसे दिखाई देते हैं। तो आप देख रहे हो मुतवाजी नजर आ रहे हैं वो। उसके बाद आता है हिमालय अकबर। तो हिमालय अकबर, अकबर नाम से ही समझ जाओ बड़ा है। फिर इसी शक्ल को हम देखते हैं, इसी मैप को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो हिस्सा दिखा रहा है नंबर 1 का, ये ग्रेट हिमालय यानी हिमालय अकबर कहलाता है। तो आप देख सकते हो इसका कुछ हिस्सा जो है भारत में है और बाकी का ज्यादातर हिस्सा जो है दूसरे ममालिक में मौजूद है। और उसके बाद वही हिस्सा जो है कहाँ पर आया हुआ है, मशरिकी भारत में आया हुआ है। तो उसी तरह से ग्रेटर हिमालय का यानी हिमालय अकबर का कुछ हिस्सा भारत में मौजूद है, बाकी तमाम जो है दूसरे ममालिक में मौजूद है। नेक्स्ट हम इसमें भी वही देखेंगे। तो यहाँ पर हमको ममालिक के नाम दिए हैं कि कौन से ममालिक में ये हिमालय मौजूद है, और जो शक्ल उसकी नजर आती है वो इस तरह की नजर आती है, वो इस तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है बैरून हिमालय। अब आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि बैरून हिमालय मतलब दूसरे ममालिक में जो हिस्सा आता है हिमालय का, हम उसको बैरून हिमालय कहेंगे। तो ये शक्ल के जरिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ से होते हुए फिर ये दूसरे ममालिक में जो है पहाड़ नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी आपको उसी मैप के जरिए समझाया जा रहा है कि बैरून हिमालय किसको कहेंगे, जो हिस्सा मुल्क के सरहद पर है या सरहद से दूसरे ममालिक में शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरून हिमालय। तो शक्ल आप देख सकते हैं, जो बॉर्डर पे मौजूद पहाड़ है हिमालय का वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, और देख रहे हैं बर्फ की जो है परत जमी हुई है। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि ये इलाका जो पहाड़ी सिलसिला है बहुत ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर बर्फ नज़र आती है। उसके बाद आता है इलाकाई लिहाज से हिमालय को मगरिबी कश्मीरी, वस्ती हिमालय यानी कुमाऊं हिमालय और मशरकी हिमालय, आसाम हिमालय जैसे हिस्सों में भी तकसीम किया गया। अब क्या है कि आप देखोगे कि हमने सिमतों के हिसाब से यानी हिमालय अकबर, शिवालिक पहाड़ी सिलसिला, हिमालय असगर, हिमालय अकबर और बैरूनी हिमालय, ये मुतवाजी सिलसिले हमने देखे। अब क्या देखेंगे हम इलाकों के हिसाब से, मतलब जिन जिन रियासतों में ये हिमालय मौजूद है उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है या उसको समझा जाता है। तो उसके फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो आपको मैप दिए गए हैं। तो मैप में आप देख रहे हो जिस तरह से हम लोगों ने शिवालिक पहाड़ी सिलसिला देखा, हिमालय असगर देखा, हिमालय अकबर देखा, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कुछ इसी भारत के इसी मैप को जो है जूम करके बताया जा रहा है। तो इलाके के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर दिखा है कश्मीर हिमालय, फिर ये कुमाऊं हिमालय, फिर यहाँ से आपका शुरू होता है मशरिकी हिमालय,
तो इस तरीके से उसको इलाके के एतबार से, रियासत के एतबार से उसकी क्या की गई है, तकसीम की गई है। तो हम इस तरीके, फिर उसके बाद जो आता है आपको शुमाली भारत का मैदानी इलाका। तो नंबर 1 जो हमने देखा हिमालय, हिमालय के 4 हिस्सों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि इलाकाई एतबार से उसकी किस तरह से दर्जाबंदी की गई है। अब हम देखेंगे शुमाली भारत का मैदानी इलाका। तो जहां पर मैदान लफ्ज आता है तो आप समझ जाते होंगे कि इलाका बिल्कुल भी हमवार होता है। यहाँ किसी किस्म की चट्टानें मौजूद नहीं होंगी, यहाँ पर किसी किस्म के पहाड़ मौजूद नहीं होंगे। तो इस मैप में आप देख सकते हो, एक आपको दिखाया इंडस बेसिन, और इसको दरियाए सिंध का इलाका कहेंगे। उसके बाद आता है गंगा बेसिन, मतलब गंगा का मैदानी इलाका। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको हम देखते हैं कि ये मैदानी इलाका मगरिब में राजस्थान व पंजाब से लेकर मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है। ये नशीबी और हमवार मैदान है। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक के रिलेटेड ही समझा दिया कि मैदान एकदम जैसे आप मैदान समझते हो वही मैदान है, प्लेन इलाके हैं। और उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिस तरह से हिमालय को तकसीम किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि हिमालय के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो मैदानी इलाकों का आ रहा है। तो मैदानी इलाके में भी 2 हिस्से हैं, मगरिब की तरफ और मशरिक की तरफ। तो हमने सबक नंबर 1 में, सबक नंबर 2 में हमने देखा कि मैप को समझा किस तरह से जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो शुमाल की सिमत होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जो जुनूब की सिमत होती है वो नीचे की तरफ होती है, और जो बाएं जानिब होता है वो मगरिब कहलाता है, और जो दाएं जानिब होता है वो मशरिक कहलाता है। तो इसी तरह से हमको समझना है। इससे पहले भी आपको मैंने कहा कि आपको एक एक तबई साख्त जो है मैप पर जूम करके बताया जा रहा है, मतलब एक एक हिस्से को आपको जो है मैप के जरिए समझाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शुमाली भारत का मैदानी इलाका कुछ इस तरह से नजर आता है कि आप देखोगे कि मतलब खेत ही खेत है। इनकी जो चौड़ाइयाँ हैं, लंबाइयाँ हैं वो बड़े पैमाने पर हैं, और जो है यहाँ पर ज़राअत बड़े पैमाने पर होती है। तो उसका रीज़न, उनकी वजूहात हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है जो यहाँ पर जो खेती बाड़ी जो है बड़े पैमाने पर होती है। तो इस मैदानी इलाके में इस मैदानी इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिस तरह से हिमालय को तकसीम किया गया उसी तरह से हिमालय के हिस्सों को तकसीम किया गया है, उसी तरह से मैदानी इलाकों को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अलीफ आपको बताया गया है कोहे अरावली के मशरिक का हिस्सा जिसे गंगा का मैदान कहते हैं। तो सबसे पहले कोह का मतलब आप समझिए, कोह का मतलब होता है पहाड़, और अरावली ये राजस्थान का पहाड़ है। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर नक्शे में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये मशरिकी हिस्सा हो गया कोहे अरावली का, और मगरिबी हिस्सा इसको हम आगे की स्लाइड्स पर देखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरिबी बंगाल, झारखंड और आसाम इन रियासतों पर मुश्तमिल है। जो ऊपर मैप दिया गया है वहां पर इन रियासतों को आप आसानी तलाश कर सकते हैं। इस इलाके को गंगा का मैदान कहा जाता है। तो गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा नदी आप देख रहे हो यहाँ से जो शुरू हो रही है, ये इन रियासतों से होते हुए जो है पहले बंगाल में आकर मिलती है। इसके बारे में हम आबी निज़ाम में उसका मुताला करेंगे। उसके बाद आता है कि इसके मशरकी हिस्से में गंगा और ब्रह्मपुत्र में सुंदरबन नामी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है, ये जनरल नॉलेज की भी जो है बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमको डेल्टाई इलाका समझना है। तो हमने जमात नवू में पढ़ा है कि डेल्टाई इलाके कैसे वजूद में आते हैं। होता क्या है कि जब दरिया समुद्र में उसको मिलना होता है, जिस सिमत में या जिस इलाके में उसका मिलाप होता है समुद्र से, तो समुद्र क्या करता है, उस पानी को अपने अंदर जो है आने नहीं देता, क्योंकि क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ होता है। तो इनमें टकराव पैदा होता है, और टकराव होने की वजह से क्या होता है, जो नदी की रफ्तार रहती है वो सुस्त हो जाती है। अब सुस्त होने के बाद वो क्या होता है कि पानी जो है जहां उसको रास्ता मिलता है वहां से वो बहने की कोशिश करता है। तो दरमियान में क्या होता है, खुश्की का इलाका इस तरह से वजूद में आता है। इसको क्या कहेंगे, डेल्टाई। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कीचड़ और गाद जो है वो जमा हो जाती है। तो इस तरह से ये गूगल मैप से ली गई तस्वीर है। यहाँ पर जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये पानी है, और जो बाकी का हिस्सा है वो जमीन का हिस्सा है। तो ऐसे इलाकों को क्या कहा जाता है, डेल्टाई इलाका। तो हमारे भारत का जो डेल्टाई इलाका है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये भारत की नदी है। इसके बारे में हम आबी निज़ाम में पढ़ेंगे। तो ये सुंदरबन नामी दुनिया का, तो उसको नाम दिया गया है सुंदरबन। तो ये जो डेल्टा इलाका हमारे पास मौजूद है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। तो यहाँ पर जो है ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये जमीन का हिस्सा है, और जो ब्लू है ये पानी है। मतलब यहाँ पर जो
दरिया है समंदर का वो यहाँ से समंदर में मिल रहा है दरिया का पानी, और समंदर का पानी की जो लहरें हैं वो भी इसी डायरेक्शन में होंगी, तो इनमें टकराव पैदा होता है जिससे इसकी जो रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये वाले हिस्से को जो है यहाँ पर आपको जूम कर कर बताया गया है। नेक्स्ट उसका बे, जैसे कि हमने मशरकी हिस्सा देखे, मशरकी मैदान देखे जो गंगा का मैदान कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं बे, मगरिबी मैदान थर या मुरुस्थली जो कि पंजाब के मैदान पर मुश्तमिल है। इसकी उमूदी ढलान मगरिब की जानिब है। अब ये उमूदी ढलान कैसे समझ में आती है कि जहां पर पानी बहता है उसको हम कहेंगे ढलानी इलाके, क्योंकि पानी वहां बहता है जहां पर ढलान होती है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आप देखोगे इस मैप में, जैसे कि मैंने कहा था कि कोहे अरावली जो है उसके मशरिक में, देखो आपको यहाँ पर कोहे अरावली यहाँ पर बताया जा रहा है। ये अशारियात होते हैं मैप समझने के लिए। तो ये कोहे अरावली है, पहाड़ है ये, तो पहाड़ का ये मशरिकी हिस्सा हुआ और पहाड़ का ये मगरिबी हिस्सा हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के स्टेट में मौजूद है, रियासत में मौजूद है। राजस्थान आपको यहाँ पर बताया गया, भागर जिला बताया गया है। मुरुस्थली ये जो रेगिस्तानी इलाका है वो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुरुस्थली, देखो ये इस तरीके से वहां पर रेत के टीले हैं, मतलब इतनी किस्म में वहां पर गर्मी होती है, दर्जा हरारत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है पंजाब का इलाका निहायत जरखेज। अब ये बिल्कुल भी अपोजिट है, देखो मगरिबी हिस्से में दो हिस्से आते हैं मैदानी इलाके के, एक तो मुरुस्थली आता है, दूसरा पंजाब आता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी जो है हमने देखा कि पंजाब, पंज का मतलब क्या होता है 5, और सॉरी, तो पंजाब यानी यहाँ पर 5 दरिया बहने की वजह से जो है इसको हम क्या कहेंगे, पंजाब कहेंगे। और ये इलाका निहायत जरखेज है क्योंकि वहां पर 5 दरिया है, तो दरियाओं की लाई हुई सैलाबी मिट्टी से ये इलाका जो है वजूद में आया है, और यहाँ पर ज़राअत जो है बड़े पैमाने पर होती है। तो इस मैप के जरिए जो है आप दोनों हिस्से देख सकते हो कि यहाँ पर देखो राजस्थान का प्लेन बताया गया है, पंजाब हरियाणा का प्लेन बताया गया है, फिर इस साइड यानी मशरकी हिस्से में आप देख रहे हो गंगा का मैदानी इलाका बताया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि पंजाब का मैदानी इलाका अरावली पहाड़ और दहली पहाड़ी सिलसिले के मगरिबी सिमत फैला हुआ है। इस मैदान की तख्लीक सतलज और इसके माविन दरियाओं की इज्तमाकारी से हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस इलाके को जो है पंजाब के इलाके को जूम करके आपको बताया गया है, और यहाँ पर खेत की चौड़ाई लंबाई आप देख सकते हो और उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये मैदान कितना बड़ा होगा। तो क्या कह रहे हैं, सतलज, ये क्या है, दरियाए सतलज। इसको भी हम आबी निज़ाम में पढ़ेंगे। ये पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है। उसकी माविन, माविन का मतलब क्या होता है, मददगार, उसके साथ बहने वाली दरिया। तो जैसे कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं, सतलज है, इंदस, इंदस दरियाए सिंध को कहा जाता है, इंग्लिश में उसको इंदस कहते हैं, और उसके बाद झेलम है, चनाब है। ये 5 दरिया इस तरीके से क्या होती है, पंजाब में बहती है। और इज्तमाकारी, तो आपको भी पता है कि दरिया की जो रफ्तार है एक सिमत में आने तक उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, और सुस्त होने के बाद क्या होता है, मिट्टी जो अपने साथ वो बहा कर लाई होती है वहां पर सारी मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसी को हम कहेंगे इज्तमाकारी। नेक्स्ट आता है पंजाब के मैदान में उमूमी ढलान मगरिब की जानिब है। इस मैदानी इलाके की मिट्टी जरखेज होने के सबब यहाँ ज़राअत का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब मगरिब की जानिब क्या है, ढलान है। तो मैंने कहा कि जहां पर भी पानी बह रहा है मतलब वहां पर वो इलाका कैसा है, ढलानी इलाका है। नेक्स्ट है भारतीय जजीरा नुमा भारत। अब भारत का हम तीसरा हिस्सा देखेंगे कि भारतीय जजीरा नुमा, जैसे कि मैंने आपको तबई साख्त का जो है इंट्रोडक्शन देते हुए बता दिया कि उसको जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है। तो भारतीय जजीरा नुमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने देखा एक ट्रायंगल सा बन रहा है, यानी मुसल्लस नुमा जो शक्ल है वो नजर आ रही थी हमको फर्स्ट स्लाइड्स में। इसके बारे में शुमाली भारत का मैदान के जुनूब में फैला और बहरे हिंद की जानिब बतदरीज कम होता जाता है। तो अब हमने क्या कहा कि जब भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो हमको सिमत को देखते हुए मैप को देखना है, तभी हम इसको ज्योग्राफी को जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कह रहा है, जुनूबी मैदान फैला हुआ है। अब यहाँ का जो हिस्सा है ये फैला हुआ है, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो ये हिस्से की चौड़ाई क्या हो गई है, बहरे हिंद। तो यहाँ पर बहरे हिंद है, ये चौड़ाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये कई छोटी बड़ी सतह मुर्तफा और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। तो ये सतह मुर्तफा मतलब ये पहाड़ों की जितनी ऊंचाई तो नहीं रखते,
और मैदान जैसे हमवार भी नहीं होते, तो इनको सतह मुर्तफा कहेंगे। पहाड़ी सिलसिले भी हैं, तो हिमालय के जैसे जो ऊंचाई हिमालय की है वो ऊंचाई इन पहाड़ों में नहीं है, उनसे कम है, हिमालय से कम, ठीक है। इसके शुमाल मगरिब में भारत का कदीम तरीन पहाड़ कोहे अरावली है। जैसे कि पीछे देखो यहाँ पर पिछली स्लाइड में भी हमने समझने की कोशिश की कि अरावली कहाँ है, तो ये अरावली पहाड़ है। कोह का मतलब होता है पहाड़, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ भी पहाड़ी सिलसिला है, विंध्याचल का पहाड़ी सिलसिला। तो मैंने आपको कहा जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम मैप पर नजर रखते रहेंगे। तो ये विंध्याचल पहाड़ी सिलसिला है। तो सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिले, तो उसी के नीचे देखेंगे आप विंध्याचल के विंध्यास के नीचे जो है सतपुड़ा के पहाड़ मौजूद है। सिलसिले मतलब लगातार पहाड़ उसी जो है मौजूद रहते हैं, इसलिए उनको सिलसिला कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इस जजीरा नुमा के मशरिक में मशरिकी घाट और मगरिब में मगरिबी घाट है। तो ये घाट जो आपको नजर आ रही है मशरिकी, तो सिमतों के हिसाब से उनको नाम दिया गया है मशरिकी घाट और मगरिबी घाट। तो यहाँ पर जो आपको ये बताया जा रहा है इनकी जो खासियत के एतबार से, खुसूसियत के एतबार से ये बिल्कुल अलग है। तो येलो में ही आप देख रहे हो आपको जो है मशरिकी घाट बताई जा रही है, और मगरिब में क्या है, वेस्टर्न यानी मगरिबी घाट। नेक्स्ट आप देखोगे कि साहिली इलाका, तो साहिली इलाकों में आप देखो कि मगरिबी साहिल और मशरिकी साहिल। तो मगरिबी साहिल में जो है बहरे अरब की तरफ ये साहिल आता है, और मशरिकी साहिल बहरे बंगाल की तरफ आता है। तो ये जो आपको पिंक कलर से जाहिर किया गया है ये साहिली इलाका है। यहाँ पर आप गूगल मैप की तस्वीर से देख सकते हो कि ये जितना भी ब्लैक बॉर्डर आपको बताया गया है वो साहिली इलाका है। तो आप जब मैप पर यानी नक्शे पर जब आप निशानदेही करोगे तो आपको जो है इसी तरह से निशानदेही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मगरिबी साहिल और मशरिकी साहिल। तो मगरिबी साहिल में है कि मगरिबी साहिल बहरे अरब से जुड़ा हुआ है। मगरिबी घाट कई पहाड़ियों के शाखे मगरिबी साहिल तक फैली हुई है, इसकी चौड़ाई कम है। तो ये मगरिबी साहिल को सबसे पहले हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कि एक एक चीज को जो है, एक एक हिस्से को जो है आपको जूम करके बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मगरिबी साहिल देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मगरिबी साहिल भारत को दरकार है ये, तो यहाँ जो है कई पहाड़ी सिलसिले हैं, छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। मगरिबी घाट की बहुत से दरिया तेज रफ्तारी से बहने की वजह से अपने दहानों पर खाड़ियां बनाते हैं। अब ये जो साहिली इलाके हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये चट्टानी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली पानी बहने की वजह से ये अपना रास्ता बना चुकी हैं, तो यहाँ पर खाड़ियां वजूद में आई हैं, इसलिए इस साहिल पर डेल्टाई इलाका नहीं। और दूसरा क्या हुआ है यहाँ पर कि दरिया पानी फोर्स में बहने की वजह से वो चट्टानें कट गई हैं, रेजा रेजा हो गई हैं, और जो है ढलान तेज है। तो मैंने आपको 9th में हमने पढ़ा है कि तेज ढलान किसे कहते हैं और सुस्त ढलान किसे कहते हैं। तो इसलिए इस साहिल पर डेल्टाई इलाके नहीं है। तो डेल्टाई इलाके कहाँ पर वजूद में आते हैं, जहां दरिया की रफ्तार सुस्त होती है और दरिया इज्तमाकारी करती है, उस वहीं पर क्या होता है, डेल्टाई इलाके वजूद में आते हैं। तो यहाँ पर दरिया की रफ्तार सुस्त होती ही नहीं, तो डेल्टा इलाके मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे मशरिकी साहिल। तो मशरिकी साहिल बहरे बंगाल से लगकर है। तो ये अब मशरिकी साहिल के जो हिस्से को आपको जूम करके बताया जा रहा है मैप में। तो मशरिकी साहिल खलीज बंगाल से जुड़ा हुआ है। मगरिबी घाट के मशरिकी ढलान सुस्त है। अब यहाँ पे ढलान सुस्त है तो दरिया की पानी की जो रफ्तार रहेगी वो भी सुस्त होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाकर समझना है, जिसकी वजह से इस साहिल पर बहने वाले दरिया की रफ्तार सुस्त है। तो अब ये सुस्त होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी जमा होगी। तो कौन सा इलाका वजूद में आएगा, डेल्टाई इलाका वजूद में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बहाकर लाई हुई गाद को इस साहिली इलाके और अपने दहानों पर जमा कर देते हैं। तो दरिया की रफ्तार अगर सुस्त हुई तो सिर्फ पानी बह जाता है, बाकी चीजें वहां पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इसलिए इन दरियाओं के दहानों पर बहुत सारे डेल्टाई इलाके पाए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि मगरिबी साहिल और मशरिकी साहिल में फर्क क्या है। देखो मगरिबी साहिल में आपको ये डिफरेंस बताया जाता है कि वो पहाड़ी है और चट्टानी है, और ये कैसा है मशरिकी साहिल कि यहाँ पर दरिया की रफ्तार सुस्त होने की वजह से गाद और कीचड़ क्या है, बड़े पैमाने पर जमा है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे भारत के जज़ायर। तो जिस तरह से मैंने आपको तबई साख्त का जब हम जिक्र कर रहे थे, मैंने आपको उसी वक्त बताया कि उसको दो हिस्सों में तकसीम किए गए हैं कि बहरे अरब के जज़ायर और बहरे बंगाल के जज़ायर। तो जज़ीरे का मतलब मैंने आपको बताया कि समुंदर में खुश्की का वो हिस्सा जो जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, जजीरा कहलाता है, और जज़ायर जजीरे की जमा है।
तो यहाँ पर बताया कि बड़े जजायर हैं जिन्हें साहिली जजायर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर वो पिक्चर आपको जूम करके बताई गई है, जो है अरबियन सी बताया गया है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर इन जजायर को अलग अलग नाम से बताया जाता है। नेक्स्ट आता है अलिफ बहरे अरब के जजायर। बहरे अरब के जजायर को लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप के जजायर मूंगों की इज्तमाकारी से बने हैं, कंगन नुमा जजायर हैं। तो ये जो कंगन नुमा आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तस्वीर में आपको दिख रहा है कि ये कंगन की शक्ल में है, और यहाँ पर जो है मैप के जरिए आपको क्या किया गया, समझाया गया है। तो ये ज्यादा वसी नहीं है, इनकी बुलंदी भी बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे बहरे बंगाल के जजायर। बहरे बंगाल के जजायर के मजमुए को अंडोमान और निकोबार कहा जाता है। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो इनमें मवाजना करना है आपको, बहरे बंगाल के जजायर और बहरे अरब के, तभी जाकर जो है आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया और लर्न करने में आसानी होगी। अंडोमान के जजायर आतिशफिशानी जजायर हैं। अब देखो इनमें क्या फर्क है। वो आतिशफिशानी जमात नवूम में हम पढ़ चुके हैं कि आतिशफिशा किसे कहते हैं और आतिशफिशानी किसे कहते हैं। कि आतिशफिशा से वजूद में आने वाले, जो लावे से वजूद में आने वाले चट्टाने हैं, उनको आतिशफिशानी कहेंगे। तो जो जजायर हैं वो आतिशफिशानी है, मतलब आतिशफिशा की वजह से वो वजूद में आए हैं, लावे की वजह से वो वजूद में आए हैं। तो ये वसत में बड़े हैं, इनके अंदरूनी इलाकों में ऊंची पहाड़ियां हैं। तो जो बहरे बंगाल के जजायर हैं उनसे ये पता चल रहा है कि वो ऊंचाई में है, कि अंदर जो है समंदर के अंदर जो है बहुत बड़े पहाड़ होंगे और उनकी कुछ ऊंचाई वाला हिस्सा जो है वो सतह समंदर पर नजर आ रहा है। निकोबार के मजमुए के कुछ जजायर हलाली कंगन नुमा शक्ल के हैं। तो हलाल जो है चांद को कहा जाता है। तो आप देख रहे हो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नजर आ रही है। इस मजमुए के बैरन जजीरे पर भारत का वाहिद आतिशफिशा है। तो बैरन के बारे में भी हमने जमात नवूम में पढ़ा कि ये ऐसा है कि मतलब इस जजीरे से अभी भी क्या निकल रहा है, आग और धुआं जो है निकल रहा है। आपको सरगर्मी दी गई है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हूँ इस यूट्यूब जो है कुछ सरगर्मी आपके लिए प्रिपेयर की गई है, ताकि आप जो है इस वीडियो का मुताल्ला करने के बाद कमेंट बॉक्स में जो है इसके आंसर्स आप लिख सको। तो सबसे पहला सवाल है, तबई साख्त के लिहाज से भारत को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 2, इलाकाई लिहाज से हिमालय को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 3, भारत के मशरिकी मैदानी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। नंबर 4, सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका कौन सा है। नंबर 5, भारत के मगरिब में कौन सा समंदर है। नंबर 6, बहरे बंगाल के जजायर के नाम क्या है। तो आपको इसको कमेंट करके इसके आंसर्स बताने हैं। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इसका जो अगला हिस्सा है हम अगली वीडियो में उसका मुताल्ला करेंगे।